खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सब अजीज़ों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरा दिल दीना के इस खूबसूरत चर्च में आकर शुक्रगुजारी से भरा है। आप लोगों की वर्शिप सुनकर इस बेटी को मैंने देखा कि ये तबला बजा रही थी, मेरे लिए बड़ी हौसला अफजाई की बात थी, क्योंकि ये एक जोर जमाई का काम है और इतनी मासूम और नाजुक होने के बावजूद भी ये पूरी ताकत के साथ तबला बजा रही थी। इसके लिए जोरदार तालियां बजाएं और भाई के लिए, तमाम क्वायर के लिए। यूहन्ना की मार्फत अंजीली बयान उसका 3रा बाब, उसकी 3 आयात आपके साथ शेयर करूंगा। मुख्तसर वक्त में हम कोशिश करेंगे कि हम एक ऐसा लेसन सीख सकें जो हमारी जिंदगी को रूहानी तौर पर आगे लेकर जाए। आमीन। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 3रा बाब और उसकी 27वीं आयत खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इसकी 30वीं आयत है और फिर उसकी लास्ट वर्स है। लेकिन पहले मैं इसकी 27वीं आयत आपके सामने पढ़ता हूं। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, यूहन्ना ने जवाब में कहा, इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए। आमीन। और उसकी 30वीं आयत, जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, कामयाब मसीही जिंदगी का कुलिया इन आयात में मौजूद है। अगर मैं और आप एक कामयाब मसीही जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमें इस बात को तस्लीम करना होगा कि जब तक मैं ना घटूं, वो हमारी जिंदगी में ना बढ़े, हम आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत सी मसीही जिंदगियों में यह चीज कॉमन पाई जाती है, मुश्तरक पाई जाती है कि वो खुदा को पीछे करके खुद आगे हो जाते हैं, और जब खुद आगे हो जाते हैं, खुदा को पीछे कर देते हैं, तो फिर नाकामी उनकी जिंदगी पर छा जाती है। खुदा को आगे करने का मतलब क्या है, खुद घटने का मतलब क्या है? जब हम ये कहते हैं कि खुदा मेरी जिंदगी में अव्वल दर्जे पर है, तो इससे मुराद यह है कि जो कुछ खुदा के कलाम में लिखा है मैं उसको उसी तरह से मानूंगा जिस तरह से कलाम में लिखा है। लेकिन जब हम खुदा की बात नहीं मानते, इसका मतलब है कि हम खुदा से ज्यादा अपने आप को आगे लेकर आ रहे हैं। और आज पास्टर्स की जिंदगी में ऐसा ही है, क्वायर लीडर्स की जिंदगी में ऐसा ही है, साज बजाने वालों की जिंदगी में ऐसा ही है, इबादत को प्रिजाइड करने वालों की जिंदगी में ऐसा ही है, इंतजामिया की जिंदगी में ऐसा ही है, खानदानों में ऐसा ही है कि खुदा पीछे है और हम आगे। जिस घर के अंदर औरत हेड करने लगती है, वहां पे क्या होता है? खुदा पीछे है, क्योंकि खुदा ने तो मर्द को सरबराह बनाया। मर्द की बात नहीं चलती, औरत की बात चलती है। इससे क्या हो रहा है? फैमिलीज के अंदर बच्चे बदतमीज हो रहे हैं। मुझे एक बंदा कहता, जी बदतमीजी बच्चों में क्यों है ज्यादा, क्यों बच्चे बदतमीज हो रहे हैं? मैंने कहा, जी बच्चे इसलिए बदतमीज हो रहे हैं कि घर में कोई भी चीज ऑर्डर के अंदर नहीं, डिस्टर्ब है मामला। बंदा लीड नहीं कर रहा बच्चों को चर्च ले जाने में, उसको लीड करना चाहिए। बीवी बेचारी लीड कर रही है, वो बच्चे लेके जा रही चर्च, बंदा चर्च ही नहीं बढ़ रहे। खुदा ने उसको मुंतजम बनाया था फैमिली का कि तूने अपने घर के इंतजाम को संभालना है। बंदे का यह काम है कि वो जिम्मेदारी से चर्च में अपनी फैमिली को लेकर आए, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बीवी पर नहीं डाल सकता। हाँ, अगर उसकी कोई जॉब है, किसी एक संडे वो नहीं पहुंच सकता, इट्स ओके, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो ये सारी जिम्मेदारी अपनी बीवी पर ही डाल दे कि वो ही मेरे बच्चों को चर्च लेकर जाएगी। जब बाप खुद दुआ नहीं करता तो वो क्या करता है? वो खुदा के निजाम को खराब करता है। हम खुदा के कलाम को सब जगह पे वायलेट कर रहे हैं, हम हुक्मदुली कर रहे हैं खुदा की, इसलिए खुदा की बरकत हमारी लाइफ में नहीं है। हम निजात को उस तरीके से नहीं पाना चाहते जिस तरह से खुदा हमें निजात देना चाहता है। हम अपने तरीके से निजात पाना चाहते हैं। जो कुछ खुदा हमें देना चाहता है हम उसको लेने के लिए तैयार नहीं, हम वो चीजें मांग रहे हैं जो खुदा में नहीं देना चाहता। समझ आ रही है आपको बात? खुदा ये कहता है कि बेटा तू मेरे बेटे यीशु मसीह पर ईमान ला, उसके लहू से धुल जा, उसकी सलीबी मौत पर ईमान ले आ, उसको अपना निजात दहिंदा मान ले, अपनी जिंदगी उसके हुजूर सरेंडर कर दे, तू निजात पा जाएगा। हमने तौबा नहीं की जी, हमने अपना ईमान बनाया देगों पर। हम चर्च में देग लेके आ गए। याद रखिएगा, एक तरफ यीशु का खून है, उसका कफारा है, दूसरी तरफ हमारे तरीके हैं जो हमने निजात पाने के लिए अपनाए हैं। देग आ गई जी, भाई साहब इस दफा हम देग देना चाहते हैं। तौबा नहीं की, निजात नहीं पाई, चर्च नहीं आते, लेकिन चर्च देग लेके आ गए कि हमारी देग से शायद हम खुदा को बड़े ही पसंद आ जाएंगे और खुदा हमारी उस देग के एवज हमें बरकत दे दे। कुछ लोग पादरियों को अपने घर में बुलाते हैं कि हमारे घर में इबादत करें। भाई साहब आपने हमारे घर में आके इबादत करनी है। भाई साहब कहते हैं ठीक है जी। जब इबादत करने के लिए पहुंचते हैं, कुछ मेहमान भी उन्होंने बुलाए होते हैं, मेहमान इबादत में बैठे होते हैं, फैमिली इबादत में नहीं बैठी होती। भाई साहब मैं सही कह रहे हैं?
अबू जी देख कोल बैठे होंगे ने, अम्मी अंदर सलाद बना रही होंगी, मुंडा नान लैन गया होंगे। क्यों जी? बात वैसे तालियों वाली तो नहीं है, भाई साहब ने बजाई है क्योंकि इसलिए बजाई है कि बात सही है, बजाई उन्होंने इसलिए, असल में ये तालियों वाली तो बात नहीं थी, ये तो माली शर्मिंदगी की बात है कि हमें बुलाया गया खुदा के खादमों को कि आए जी हमारे घर में इबादत कराएं, और जहन क्या है कि जब खुदा का खादम आके हमारे घर में दुआ कर देगा सारी बुलाएं भाग जाएंगी। जबकि खुदा के खादमों को बुलाने का मकसद यह है कि हम सब बैठें और खुदा के कलाम को सुने। जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। जब तक हम खुदा के निजाम को अपनी लाइफ में अडॉप्ट नहीं करेंगे हम कभी बरकत नहीं पाएंगे। यीशु मसीह वाहिद कफारा है, कामिल कफारा है। अगर हम उसको रिजेक्ट कर देंगे तो कोई भी दूसरा जरिया हमें बचाने के काबिल नहीं है। कुछ लोग कारपेट ले आते हैं चर्चों में, पंखे लगवा देते हैं, लैट्रीन बनवा देते हैं, उसमें टाइलें लगवा देते हैं और उस पर फख्र करते हैं कि चर्च के अंदर जो वॉशरूम है ऐसी बनवाया है जी, और इससे वो फख्र करते हैं, वो समझते हैं कि शायद हम बहुत अच्छे मसीही। ऐसा नहीं है। मसीही वो है जिस पर यीशु मसीह का खून है। मसीही वो है जिसका यीशु मसीह से ताल्लुक है, जो यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए अपने आप को पेश करता है, जो खुदा से फजल मांगता है, जो खुदा के हुजूर झुकता है, जो खुदा का कलाम पढ़ता है, जो उसकी बारगाहों में हाजिर होता है, जो उसकी वर्शिप करता है, जो उसके नाम को अपनी जिंदगी से इज्जत और जलाल देता है, वो मसीही है। नाम से कोई मसीही नहीं है। नाम तो बड़े बड़े अच्छे हैं लेकिन पी शराब रहे हैं। एक घर में हम गए तो कहते जी हमारा लड़का है। मैंने कहा आपके बेटे का क्या नाम है, कितने बच्चे हैं? बच्चा उनका था नहीं, अभी मतलब आया नहीं था अंदर। कहते जी हमारे बेटे का नाम यसाया है और हमारी बेटी का नाम हन्ना है, और सारे नाम बाइबल में से। अच्छा, जब यसाया आया तो वो नशे में धुत था, यसाया को टुरिया भी नहीं सी जा रहे, यसाया को सर जी खलोता भी नहीं सी जा रहे। आज लोग ये कहते हैं पादी साहब बाइबल में से कोई अच्छा नाम बताएं। मेरा नाम बाइबल में से नहीं है, शहजाद बाइबल में कहीं नहीं है, लेकिन मैं कलाम सुना रहा हूं। बहुत से लोग अपने बच्चों का नाम बाइबल में से रख लेते हैं लेकिन उनको बाइबल का माहौल नहीं देते। नाम यसाया रख दिया और उसके साथ बैठ के फिल्म देख रहे हैं, उसके सामने बैठ के शराब पी रहे हैं, उसके सामने बैठ के गालियां दे रहे हैं, उसके सामने बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, उसके सामने बैठ के हर दुनिया का बुरा काम कर रहे हैं। नाम उसका यसाया रख दिया। समझ रहे हैं आप हम कर क्या रहे हैं? फोन करते हैं, भाई साहब हमें खुदा ने बेटा दिया, बाइबल में से कोई नाम बताएं। और मैं कह यार ना होगा कोई भी रख लो, लेकिन उन्हें माहौल अच्छा दो, उसके सामने एक अच्छी मसीही जिंदगी गुजारो ताकि उन्हें यह पता चले कि हम किस कौम से हैं, हमारा खुदा कौन है, हमारा कलाम हमें क्या बताता है। जरूर है कि वो बढ़े और हम घटें। जब तक हम खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर अव्वल दर्जा नहीं देते उतनी देर तक हम खुदा से बरकत नहीं पा सकते, हम अपनी जिंदगी से खुदा का जलाल नहीं जाहिर कर सकते। आमीन। हमें एक्सेप्ट करना होगा कि यीशु मसीह के कफारे के बगैर मैं किसी और तरीके से ना तो पाक हो सकती हूं ना पाक हो सकता हूं। यह हतमी फैसला। हमारी देगों का क्या मेयार रह गया? कारपेट अगर आपने देना है तो इसलिए ना दें कि इससे आपकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसी बहाली बरकत आ जाएगी। तौबा चाहे ना करें। बहुत से लोगों को मैंने देखा वो इसी प्रैक्टिस में, पादियों को शर्ट दे दी, भाई साहब को घर बुला के दुआ करा ली, उन्होंने जूस पे आता, बोतल पे आती, ऐसा ही है ना। दुआ कोई नहीं करते। अभी हम जब घर में बैठे हुए थे भाई यारे के घर में, तो मैं इनसे ये कह रहा था आज की कलीसिया दुआ करवाने वाली कलीसिया है। कौन सी कलीसिया जी? दुआ करवाने वाली कलीसिया। इब्तदाई कलीसिया दुआ करने वाली थी। ये कलीसिया कौन है जी? दुआ करवाने वाली। भाई साहब दुआ कर दे, भाई साहब दुआ कर दे, भाई साहब दुआ कर दे। वो दुआ करने वाले थे। आप अमाल की किताब को उठाएं, आपको जगह जगह पे लोग दुआ करते नजर आएंगे। दुआ करने के लिए जा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, फैमिलीज की सूरत में बैठे हुए हैं, कलीसिया की सूरत में बैठे हुए हैं, शख्सी तौर पर खुदा की दूरी में बैठे हुए हैं और खुदा उनसे बात कर रहा है। खुदा हमें दुआ करने के लिए बुला रहा है और आज हम दुआ करवाने के लिए जा रहे हैं। क्यों जी? एस पादरी को भी दुआ करा ला, एदे को भी करा ला, एदे को भी करा ला, तो फर्क पोरा नहीं पे। रीजन क्या है? क्योंकि हमारे अंदर निजात का कोई तजर्बा नहीं। हमने यीशु मसीह के खून को डिस्ग्रेस किया है। जब तक हम अपनी लाइफ में खुदा को अव्वल दर्जा नहीं देंगे तब तक खुदा हमें ब्लेस नहीं करेगा। मेरा ये आपसे सवाल है, क्या आप बरकत पाना चाहते हैं? क्या बरकत पाना चाहते हैं बेटा? अगर आप बरकत पाना चाहते हैं तो खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा दें। खुदा को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा। अभी जैसे पादी साहब ने गवाही बताई, आपने शादी पे जाना था सर, इन्होंने शादी को मिस किया और इन्होंने इबादत अटेंड की और इबादत करवाई, चर्च खोला ताकि यहां पर आप लोग आए, हम लोग आए, मिलकर बैठे, गीत गाएं, प्रस्तिश करें, दुआएं करें और खुदा का कलाम सुने। यह है खुदा को अव्वल दर्जा देना। एक तरफ ड्रामा लगा हुआ, दूसरी तरफ चर्च का टाइम हो गया। वो कहती मैं भी शार्ट वेख ही जावा, बस है भी शार्ट वेख ही जावा, कर दे चर्च निकल जाता और ड्रामा वेख लेंदी पूरा। अब ये क्या है? ये खुदा को अव्वल दर्जा नहीं दिया, खुदा को आपने पीछे कर दिया, आपने ड्रामे को आगे किया, आपने दुनियादारी को ज्यादा वक्त दे दिया। मुझे 21 साल से एक चीज का गिला रहा कलीसिया से, मेरे बाल सफेद हो गए।
नजर आ रहे हैं आपको सफेद बाल? मेरे बाल सफेद हो गए कलीसिया को ये बताते बताते कि खुदारा टाइम पे आ जाया करो। और मुझे उन खादमों से भी चिढ़ है जो लेट आते हैं। क्यों? अगर यहां पर 6 बजे की इबादत मुकर्रर कर दी गई है कि 6 बजे यहां पे इबादत होनी है, तो पादरी क्या यीशु से बड़ा है? जो भाई मीटिंग प्रिसाइड कर रहा है वो कह रहा है हालेलुया यीशु यहां पर आ चुका है, हालेलुया मेरे जीजो क्या यीशु यहां पे आ चुका है? यीशु आ चुका है, पादरी अजय तक नहीं आया। तो इससे फिर क्या साबित हुआ? पादरी यीशु से बड़ा समझता अपने आप को, वो इंसल्ट करता है। कलीसिया भी लेट, पादरी भी लेट। जिसने उनको सिखाना है कि टाइम पे आया करो वो खुद लेट है। बरकत कहां से आनी? वो कौन सी ऐसी जगह है जहां हम खुदा को डिस्ग्रेस नहीं करते? कोई ऐसी जगह छोड़ी हमने? सालगिरह पे आप 1000 रुपया देते हैं। सालगिरह भाई साहब जो होती है, कोई बंदा कहता है लो बेटा 10 रुपए, नहीं अब कहते हैं हमारी इंसल्ट होगी, अब 10 रुपए दे। 1000 या 500 भी अब बैकवर्ड हो गई चीज। अब 1000 का नोट निकालते हैं सबके सामने, ये लो बेटा मुझे बड़ी खुशी। तो जो चर्च दी वारी आंदी इंज कर देने, बटवा फोल देने। ओए होए, एक दफा पैसों की कई बातचीत हो गई, पैसों की, पैसे आपस में बात कर, करेंसी गाला करने लग पई। तो करेंसी क्या बात कर रही है? 5000 का नोट बड़ी बढ़के मारने लगा। कहता मेरी वैल्यू सबसे ज्यादा है, क्योंकि जहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की डीलिंग होती है, बड़े पैसों का लेन देन होता है, मैं जाता हूं वहां। सारे ने कहा वाह भाई 5000 का टैक है। 1000 ने भी अपनी बढ़के मारी कि जब कोई भी बंदा बैंक में पैसे लेने आता वो 1000 के नोट मांगता है। 10 का नोट चुप करके बैठा रहा, वो ना बोलिया। उन्हें कहा तू नहीं बोलता? कहता तुसी जिन्नियां मर्जी बड़का मार लो, सब नाल उच्चा मैं वहां, चर्च ते मैं ही जाना। दुनियावी कामों में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन खुदा के कामों में हम सबसे पीछे हैं। यहीं से पता चल जाएगा कि हम खुदा से कितनी मोहब्बत करते हैं। आप दिन में मोबाइल कितना यूज करते हैं, आप दिन में बाइबल कितनी पढ़ते हैं, इसी से आप अपनी मोहब्बत को जांच लें। हर बंदा उंगला कसा रहा, तगड़ तगड़ उत्ते जा रहा, थल्ले जा रहा, उत्ते जा रहा, टच मोबाइल हर बंदे को। छोटे छोटे बच्चे बाइबल के पेजेस में क्या लिखा है, बाइबल में क्या है हमें नहीं पता। आप दिन में मोबाइल कितना यूज करते हैं, आप दिन में बाइबल कितनी पढ़ते हैं, इसी से पता चल जाएगा कि हम खुदा से कितनी मोहब्बत करते हैं। आप दिन में टीवी कितना देखते हैं, आप दिन में दुआ कितनी करते हैं, इसी से अपने आप को परख लें। इसी से अंदाजा हो जाएगा कि हम दुनियादार हैं या हम खुदा परस्त हैं। मैं कोई बहुत मुश्किल बातें नहीं कर रहा, ये आम बातें हैं। जरूर है कि हम खुदा को अपनी लाइफ में मौका दें कि खुदा बढ़े। और जिस घर के अंदर खुदा लीड करता है, जिस घर के अंदर हम खुदा को आगे करते हैं, वहां शिकस्त नाम की कोई चीज नहीं। आमीन। एक भाई मुझे कहने लगा जी सिगरेट नहीं छूटती मुझसे। मैंने कहा बहुत आसान है। कहता सर जी तुसी कभी पीती होंगी तो तुहानू पता लगता ना कि सिगरेट छड्डनी कितनी मुश्किल है। मैंने कहा जी मैंने कभी पी नहीं, लेकिन मुझे पता है जो टोटका मैं आपको बताऊंगा वो आजमूदा है। कहता अच्छा। उन्हें कहा शायद क्या होगा, गोड़ दी डली मुंह च चब लिया करो। नहीं, मैंने उससे कहा आप घुटने टेकें और आप खुदा से कहें कि खुदावंद मुझसे सिगरेट नहीं छूट रही, मेरी मदद कर, मैं छड्डना चाहना। खुदा आपको फजल दे देगा। खुदा को लीड करने दें अपनी लाइफ में। खुदावंद मेरी लाइफ में कर्जा बड़ा है, मैं चाहता हूं कि मेरा कर्जा उतर जाए। मजीद एक कर्जा उतारने के लिए दूसरा कर्जा ना उठाएं, खुदा के पास आए, खुदा को मौका दें ताकि खुदा आपकी लाइफ में काम करे और कर्जा उतर जाएगा। नशे भी छूट जाएंगे, गुनाह भी हमारी लाइफ से जाते रहेंगे। आमीन। जब हम खुदा को मौका देंगे। ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना ने कहा जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। हम चाहते हैं सब जगह पे हमारे ही नाम की जय जयकार हो और लोग हमें ही कहें कि हम बहुत बड़े हैं, हमारी वजह से ऐसा हुआ। नहीं, खुदा की वजह से ऐसा होता है। इसी जगह पर कहते हैं ना, चींटी और हाथी जा रहे थे पुल के ऊपर से, तो पुल हिलने लगा। तो चींटी जो थी वो ऊपर बैठी थी हाथी के ऊपर, उसके कान के पास। तो चींटी कहने लगी हमने पुल को हिला दिया है, हमने पुल को ला दिया। वो चींटी की क्या औकात के पुल को हिलाए, हाथी हिला रहा था। हमारी जिंदगी में सब कुछ खुदा कर रहा है। यूहन्ना ने जवाब में कहा इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए। ये सब कुछ हमें खुदा से मिल रहा है, लेकिन हम उस पर मोहर अपनी लगा रहे हैं। जैसे हमारे सियासतदान करते हैं, हुकूमत से ही पैसा निकाल के उसके ऊपर ठप्पा अपना लगा देते हैं। पैसे हमारे ही होते हैं, ठप्पा शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का। उन्हें गली बनाई, उन्हें उसने अपने पल्ले से बनाई है, हमारे ही पैसे लेके उसने बनाई है। चींटी कहने लगी हमने पुल को हिला दिया है, मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। मेरी और आपकी निजात का मंसूबा भी उसी ने बनाया। हमने तो गुनाह कर दिया था, लेकिन उसने हमें छुड़ाने का, रिहाई देने का रास्ता बनाया। और अगर हम उसके बेटे यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, उसको कबूल कर लेते हैं, तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं, अपने आप को खाकसार बनाने के लिए सबसे बेहतरीन जगह क्या है आपको बताऊं? घुटनों के बल झुक के दुआ करना, खुदा के जोर झुकना। यह बहुत मुश्किल चीज है। किसी खादम ने कहा दुआ करना ऐसे जैसे अपने बदन को मसलूब करना। आप फिल्म लगा लें, टीवी लगा ले, मजा ले, कोई एंज भी कर जाए,
कोई नहीं करता ऐसे। और जे तुसी दुआ शुरू कर दो इंज नूं ही जांदे ने सारे, थल्ले नूं जाणगे। जो फिल्म तुसी ला लो, कोई ड्रामा ला लो, कहते ने आवाज खोल यार, सराहना फड़ा यार, चाह बनाओ यार, एक्टिव होते हैं, ईजी हो जाते हैं। लेकिन जो दुआ आंदी है हर बंदा थल्ले नूं ही जांदा, कई सौ ही जाते हैं। एक बंदा सौ गया थे, उन्होंने कहा भाई जान तुसी सौ गए सो, कहता भाई साहब मैं गैरेज चला गया। मैं कहा वेखना किते डोबी ना जाना, नहीं गैरेज चले गए। सोचें खुदा के हुजूर खाकसारों, आपको गुस्सा आता है, आप चिड़चिड़े हैं, आप हसद करते हैं, आपकी जिंदगी के अंदर गुनाह है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी वजह है, एक जगह है जहां पर उसका हल है, वो है खुदा की हुजूरी। हन्ना बेऔलाद थी, डॉक्टर से इलाज करवा चुकी थी, मालदार औरत थी, ऐसे नहीं था कि उसका बंदा गरीब था। वो हैकल के अंदर आकर बड़े हदिया जात देते थे, कुर्बानियां गुजरानते थे, बड़ा पैसा लगाते थे हर साल, लेकिन बेऔलाद थी। एक दिन उसने अपना दिल खुदा के सामने उंडेला। एक वक्त में उसका ख्याल था शायद जो ज़बीह हम दे रहे हैं, शायद जो हदिया हम लेकर आए हैं, इसके वजह में खुदा मुझे बरकत देगा। कई साल ऐसा करती रही, कुछ ना हुआ। एक दिन उसने अपना दिल उंडेला, उसने कहा खुदावंद मैं बेऔलाद औरत हूं, मेरे पास औलाद नहीं, मुझे बरकत दे। और वो दुआ करती रही, आंसू बहाती रही, अपना दिल खुदावंद के हुजूर उंडेलती रही। तो एली काहिन ने कहा ये औरत नशे में है, सब लोग चले गए हैं, ये बैठी हुई है, ये कब तक इस तरह करती रहेगी। हो सकता है उसने ताला लगा के जाना हो, एली काहिन ने, वो बैठी है गया जाएगी तो मैं ताला लाऊंगा। वो पास आई, उसने कहा बेटा तू कब तक नशे में इस तरह ही फुसफुसाती रहेगी, अपने मुंह में बुड़बुड़ करती रहेगी। उसने कहा मेरे मालिक मैं नशे में नहीं हूं, मैंने तो अपना दिल अपने खुदा के हुजूर उंडेला है। उसने कहा खुदा ने भी तेरी दुआ सुन ली, हालेलुया। और उसको सैमुअल बख्शा गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपकी जिंदगी का कोई भी मसला हो, खुदा के पास आपकी प्रॉब्लम का हल मौजूद है। शर्त यह है कि आप उसके पास आए, आप उसके हुजूर झुकें और आप उससे कहें खुदावंद मुझ पर रहम कर, मुझ पर करम कर, मुझ पर फजल कर। दुआ करने का मतलब क्या है, जो मैंने इन 21 सालों में डिस्कवर किया है, दुआ का मतलब है खुदावंद मुझसे नहीं हो सकता तू कर, खुदावंद मुझसे नहीं हो सकता ये काम तू कर। जब हम दुआ करते हैं हम खुदा को मौका देते हैं कि वो हमारी लाइफ में आके काम करे। किसी जगह पर कुछ बच्चे खेल रहे थे दरिया के किनारे, वो अपने बाप के साथ सैर करने के लिए गए। तो एक बच्चे के जहन में ख्याल आया कि मैं पत्थर को धक्का देके दरिया में फेंकता हूं, तो फिर देखता हूं क्या होता है। एक बड़ा धमाका होगा, पानी की छालें उठेंगी, और वो धक्के लगाने लगे, जोर लगाने लगे, लेकिन वो पत्थर टस से मस ना हुआ। उसका बाप पीछे बैठा देख रहा था कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। वो थक हार के बैठ गए। वो एक लकड़ी लेके आया, लकड़ी को नीचे फंसाया, उसको उठाया, हर बार इस्तेमाल कर ली। तो थोड़ी देर के बाद उनका बाप गया, उसने कहा बच्चों तुम क्या कर रहे हो। कहते अब्बू जी हम ये चाहते हैं कि ये पत्थर दरिया के अंदर फेंक दें। तो उसने कहा इसमें क्या मसला है। उसने कहा हमने तो सब कुछ कर लिया है। उसने कहा तुमने तो कुछ भी नहीं किया अभी, मैं तो पीछे बैठ के देख रहा था। उन्होंने कहा अब्बू जी सानू पसीने आ गए, तुसी कह रहे हो कीता कुछ नहीं। उसने कहा तुमने मुझे तो कहा ही नहीं। बाप ने ऐसे करके धक्का दिया और उसने दरिया में फेंक दिया। दुआ ऐसा ही है, खुदा को कहना कि मेरे बाप मेरे लिए कर दे। प्रेज द लॉर्ड। जरूर है कि आप घटे, घटना क्या है, दुआ में झुकना कि खुदावंद मेरे से नहीं हो सकता तू कर, मेरे गुनाहों से मुझे रिहाई तू नहीं देनी है, गुनाहों से बचने का फजल भी तू नहीं मुझे देना है, मेरी गुर्बत को भी तू नहीं दूर करना है, मेरे कर्जे भी तू नहीं उतारने हैं, मेरी एजुकेशन में भी तू नहीं मदद करनी है, मेरी खिदमत को भी तू नहीं आगे लेकर जाना है। एज ए म्यूजिशियन तू नहीं मुझे हुनर बख्शना। लिखा है वो हमारे हाथों को जंग करना सिखाता है और हमारे हाथ कमान को झुका देते हैं। खुदा मौका देता है उन लोगों को जो खुदा को कहते हैं कि खुदावंद मैं नहीं कर सकता तो कर। मैं आज आपको उभारना चाहता हूं, आप पास्टर हैं, आप किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं, आप साज बजाते हैं, आप गाते हैं, आप संडे स्कूल चलाते हैं, आप इंतजामिया में हैं, आप अपने घर के सरबराह हैं, आपको कारोबार करते हैं, आपको जॉब करते हैं, लाइफ के किसी भी एरिया में आप नाकामी को देख रहे हैं, आप घुटनों के बल झुकें और खुदा से कहें कि खुदावंद मुझे ब्लेस कर, मुझे बरकत दे। आमीन। और खुदा क्या करेगा, खुदा अपने आसमान को खोल, खुदा अपने आसमान को खोल देगा। जब हम उसकी हुजूरी में बैठते हैं खुदा की बरकत हमारी लाइफ पर आना शुरू होती है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं इस वक्त कलीसिया के अंदर सबसे बड़ा मिसिंग लिंक क्या है। कलीसिया दुआ नहीं कर रही, कलीसिया दुआ नहीं कर रही। दुआ करने से आसमानी मशीनरी हरकत के अंदर आती। लिखा है पतरस कैद में था लेकिन कलीसिया बदिलो जान दुआ कर रही थी। कलीसिया के पास कोई सिफारिश नहीं थी सर, कोई सिफारिश नहीं थी उनके पास। उनको ये पता था कि जिस खुदा से हम दुआ कर रहे हैं वो जरूर हमारी सुनेगा। वो झुक गए, उन्होंने खुदा के जरूर अपने आप को झुकाया और उन्होंने कहा खुदावंद हमारा भाई कैद के अंदर है, उसे छुड़ा। एक फरिश्ता ऊपर से आया, कोठरी के अंदर लिखा तारीकी के अंदर नूर चमक गया। फरिश्ता आया और फरिश्ते ने आकर उसकी बेड़ियां खोल दी। बेड़ियां लिखा अपने आप ही खुल गई। फरिश्ते ने उसको जगाया, उठ भाई। उसने देखा, उसने कहा ये कोई पता नहीं ख्वाब है। उसने अपना कमरबंद बांधा, फरिश्ता उसको बाहर ले गया। जो पहरेदार थे उनको पता नहीं चला कि पतरस निकल गया। खुदा ऐसे काम करता है सर।
आमीन। और पतरस निकल गया, पहरेदार उथे छोटे फड़ के खलोते रहे, असी कैदी फड़िया है, सवेरे अगर रिमांड लांगे। जब अंदर गए तो उथे है कोई नहीं, वो तो मनादी कर रहा था भाई बाहर। उसने जाके अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को बताया कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिस बात के लिए तुम दुआ कर रहे थे खुदा ने वो काम कर दिया, खुदा ने अपना फरिश्ता भेज के मुझे छुड़ा लिया। हालेलुया। मैं आपको इस बात के लिए उभारना चाहता हूं, अपनी फैमिलीज के लिए खुदावंद के हुजूर झुके, अपने चर्च के लिए खुदावंद के हुजूर झुके, अपने जिले के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने पास्टर्स के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के हर एक फर्द के लिए खुदा के हुजूर झुकें, ताकि खुदा आसमान को खोले, खुदा अपनी बरकत को नाजिल करे, खुदा अपनी कुदरत को नाजिल करे, और खुदा इस मुल्क को अपने जलाल से भर दे, और इस मुल्क के अंदर जगह जगह पर यीशु मसीह का नाम लिया जाए। हालेलुया। ये दुआ से हो सकता है। मैं चर्च को भारना चाहता हूं, दीना के चर्च को भारना चाहता हूं। आइए अपनी आंखों को बंद करते हुए दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। दुआ करना शुरू करें। ऐ खुदावंद तेरे लहू को अपने ऊपर मांगते हैं, ऐ खुदावंद तेरे लहू को अपने ऊपर मांगते हैं, यीशु मसीह के खून को अपने ऊपर मांगते हैं, यीशु मसीह के जलाल को अपने ऊपर मांगते हैं। ऐ खुदा तेरी हुजूरी के सबब से हमारी जिंदगी के जुएर बंधन टूट जाएं, हर किस्म की बीमारी, हर किस्म का रोग, हर किस्म का मर्ज, हर किस्म की तकलीफ आज शाम यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। और खुदावंद तेरे लोग आजाद, खुदावंद इस कलीसिया को रुपए पैसे की बरकत, खुदावंद इस कलीसिया को ईमान की बरकत, इस कलीसिया को अपने कलाम की समझ इनायत कर। ओ खुदावंद मैं अपने भाई के लिए जो इस चर्च का पासवान है, खुदावंद तेरी बरकत चाहता हूं, उसकी अहलिया के लिए बरकत चाहता हूं। मिन्नत करता हूं ये दोनों मियां बीवी, इनका खानदान तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो, और खुदावंद ये हजारों हजारों को खुदावंद तेरे जलाल के लिए विन कर। खुदावंद दीना के अंदर एक बड़ी बेदारी चाहते हैं, यहाँ के मसीही बेदार हों, दुआ में झुकें, दुआ में झुकें। खुदावंद पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग दुआ के लिए उठ खड़े हों, दुआ के लिए उठ खड़े हों, ताकि खुदावंद पाकिस्तान में एक बड़ी बेदारी आए, पाकिस्तान में एक बड़ी बेदारी आए, रूहें खुदावंद तेरे जलाल के लिए जीती जाएं यीशु के नाम से। और खुदावंद वो काम जो हम रसूलों की जिंदगी में देखते हैं, इब्तदाई ईमानदारों की जिंदगी के अंदर देखते हैं, वो हमारी जिंदगी में भी होना शुरू हो। ओ खुदावंद हमारी दुआएं ऐसी मौसर और ताकतवर हों कि खुदावंद वो हालात को चेंज कर दें, हालात को चेंज कर दें। ओ खुदावंद खुदा गेम को ट्विस्ट कर दें, और खुदावंद शैतान नाकाम हो, शैतान नाकाम हो। पाकिस्तान के अंदर खुदावंद हमारी यूथ के लिए, क्रिश्चियन यूथ के लिए तुझसे दुआ है। हमारी यूथ खुदावंद तुझसे दूर है, नौजवानों का ध्यान शैतान ने मोबाइल की तरफ, टिकटॉक की तरफ, और खुदा ऐसी ऐसी चीजों की तरफ लगा दिया कि वो तेरी तरफ नहीं आते, वो कलाम नहीं पढ़ते, वो खुदा तेरी तरफ रुजू नहीं लाते। खुदावंद हमारे नौजवानों को बचा, उनके कदम फिसलनी जगहों पर ना पड़े, बल्कि खुदा उनके कदम चट्टान पर इस्तवार किए जाए। और खुदावंद घरानों के सरबराहों को ये तौफीक दे कि वो अपने घराने समेत तेरे घर में आए। इस चर्च के अंदर खुदावंद मर्द और औरतें खुदा उतनी ही तादाद में हो जितनी तादाद में खुदावंद इस चर्च के अंदर फैमिलीज हैं। ऐसा ना हो कि शोहर अपनी बीवी को भेज दे, बल्कि खुदावंद वो खुद आए, जिम्मेदारी के साथ अपने बच्चों को लेकर आए, उनके साथ मिलकर दुआ करे, उनके साथ मिलकर कलाम पढ़े, उनके साथ मिलकर परस्तिश करे, ताकि घरानों पर खुदा का जलाल आठ है। हालेलुया। खुदावंद तेरी तमजीद हो, तेरी सताइश करते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। अपनी बरकत को खुदावंद इस कलीसिया पर नासिल कर, इस कलीसिया पर नासिल कर। और खुदावंद यहाँ से जो पैगाम सुनाए जाते हैं खुदावंद वो जिंदगियों को तब्दील करें, वो जिंदगियों को तब्दील करें। रूह से भरे हुए, जलाल से भरे हुए, कुव्वत से भरे हुए, जोर से भरे हुए कलाम यहाँ से डिलीवर किए जाएं, जो जिंदगियों को खुदावंद हिला कर रखें, जिंदगियों को चेंज करें। खुदावंद तेरी बरकत को चाहते हैं। शुक्रगुजार है कि खुदावंद आज तूने हमें मौका दिया कि हम इस कलीसिया के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ कर सके। ओ खुदावंद तेरे कलाम पर गौर कर सके। भाई एरिक के लिए शुक्रगुजार हूं खुदावंद, जो हमें यहाँ पर लेकर आए, इनकी वजह से ऐसा मुमकिन हुआ कि हम पादी साहब से मिल सके, उनकी फैमिली से मिल सकें, चर्च के तमाम भाइयों से, बहनों से, बेटियों से, बेटों से मिल सकें, और इनके लिए बरकत की दुआ कर सकें। खुदावंद मैं ईमान रखता हूं कि आज से ऑनवर्ड तेरी कुदरत खुदावंद मेरी जिंदगी में काम करेगी, इन सब बहन भाइयों की जिंदगी के अंदर काम करेगी, इस कलीसिया के अंदर काम करेगी, और हम इसी तरह खुदावंद के जलाल के लिए काम करते जाएंगे। हम खुदावंद की गवाही देंगे, हम अपनी जिंदगी से खुदावंद के नाम को जलाल देंगे, और लोग जानेंगे कि ये वो मसीही हैं जिनकी जिंदगी में यीशु बसता है, यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीला से। आमीन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।